नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चला रहे होंगे। करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 4 जनवरी को घटित हुए हैं और आपकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आज उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर सेशन पसंद आता तो लाइक कर दूसरा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और आज जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके जवाब को हम करेंगे पिन, और अगर लगातार 30 पिन आप पा गए तो आप सभी लोगों को मिलेगा एक बेहतरीन अवार्ड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया? मासूम दिवस मनाया गया है वो भी उन बच्चों को जो किसी आतंक की भेंट चढ़ गए, आतंक से बचकर निकले हैं। तो यह दिवस कब मनाया जाता है, इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ये 2 जून को मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, यह 4 जून को मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। जिन लोगों ने सी जवाब दिया था उनके जवाब को पिन करना स्टार्ट किया जाएगा जल्दी। जहां 5 क्वेश्चन हो जाए इसके बाद पिनिंग स्टार्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में स्टेसी साइरस को नियुक्त किया गया, अनुराग भूषण को, या एस में पद्माराम को, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोगों को जल्दी बताना है। अच्छा, टाटा ट्रस्ट या टाटा किसका है? टाटा था रतन टाटा का। वर्तमान समय में रतन टाटा जी के निधन के बाद अब इसका, ठीक है चलिए, टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखो, टाटा केमिकल्स के रूप में एस पद्मानम जी को नियुक्त किया गया। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? हुक्का बार पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? सिक्किम ने, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा सही रहेगा जल्दी से कमेंट करिए एबीसीडी में। हुक्का पर प्रतिबंध लगाने वाला हाल ही में राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक ने अपने यहाँ हुक्का पीने पे, हुक्का रखने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार व गुजरात दो ऐसे राज्य में क्या चीज प्रतिबंधित है, तो ध्यान रखना, बिहार और गुजरात इन दोनों राज्यों में शराब प्रतिबंधित है। हुक्का कहाँ? कर्नाटक में। गौ हत्या कहाँ पर प्रतिबंधित है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन से याद रखिएगा डिटेलिंग के साथ। अगला क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे वित्त वर्ष 2026 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सीआईआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव मेनानी जी को, रामकृष्ण राव जी को, या प्रतीक शर्मा को? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जवाब सही रहेगा। याद रखो, सीआईआई का अध्यक्ष हाल ही में राजीव मेनानी जी को नियुक्त किया गया। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? राजीव मेनानी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। यह आयोजन कहां पर हुआ? चीन में हुआ, फ्रांस में हुआ, जापान में हुआ, या इनमें कोई नहीं? याद रखो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक होती है और यह बैठक हाल ही में फ्रांस में हुई है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सीएफएसएल कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कहां पे हुआ है? सीएफएसएल के, यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कहां पे हुआ? कंफर्म हो गया। आपसे क्वेश्चन है, सीएफएसएल के नए भवन बना, वो भवन कहां पे स्थित है? वह भवन कोलकाता में स्थित है। इसका उद्घाटन करने डॉक्टर राजेंद्र सिंह गए थे, पीयूष गोयल जी गए थे, या अमित जी को आमंत्रित किया गया था? तो ध्यान रखो, इस इस बिल्डिंग का सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, अमित शाह। ने क्वेश्चन को स्विच करिए और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया है। यह कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, या अजीत पवार ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो। याद रखो बेटा,
हाल ही में जो कृषि हैकाथॉन हुआ, इसका उद्घाटन अजीत पवार जी ने किया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। जो लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने शून्य बैलेंस पे चार्ज ना लेने का फैसला किया है? एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक। देखिए, हर एक बैंक ने मिनिमम अकाउंट बैलेंस एमएबी की सुविधा ओपन की थी, जहां पे आपको एक लिमिटेड बैलेंस होना जरूरी था। इसको हाल ही में छोड़ने का निर्णय लिया गया है कि अब नहीं लिया जाएगा, भले ही आपका बैलेंस शून्य बैलेंस हो, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा केनरा बैंक ने की है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा, केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस स्टार क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है। उस प्लेयर का नाम आप लोगों को बताना है। पेन कैमिंसन, जोस हेजलवुड या ग्लेन मैक्सवेल। तो याद रखो, मैक्सवेल जी ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका रहा क्या रहा, सही रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहा, ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में कौन 2024 में जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है? वह देश जो सबसे ज्यादा ऋण दे रहा है जापान के बाद। अभी तक जापान इसमें टॉप पे था, अब जापान के अलावा एक दूसरा देश आएगा, उसका नाम बताना है। क्या वह भारत है, चीन है, या इनमें से कोई नहीं, जर्मनी। तो याद रखो, ना भारत है ना चीन है, यह देश जर्मनी है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम है कृषि निवेश पोर्टल। ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा? याद रखो, कृषि निवेश पोर्टल की चर्चा करें तो यह पोर्टल हाल ही में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वायर कट टीवी 2 किस देश का विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है? यूएवी के बारे में चर्चा कर रहा, वायर कट टीवी 2 ये किस देश का बिना मानव रहित वाहन है, मतलब किसी भी ह्यूमन के बिना, ये यूएफओ जानते हैं, सॉरी यार, मतलब ड्रोन सिस्टम है, कुछ मिला के ड्रोन, ये यूएवी है, किस देश का है, बस इतना नाम याद रखो। वायका टीबी 2 ये कहाँ का, ये वायका टीबी 2 जो है वो तुर्की का है या तुर्की का है, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया गया? अच्छा, नक्शा कार्यक्रम का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि भारत का एक मैपिंग सिस्टम बनाना, या किसके द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है? डिजिटल इंडिया भूलेख आधुनिकरण द्वारा, स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन द्वारा, या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा? तो याद रखो, यह प्रारंभ किया गया DILRMP द्वारा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, अर्थात डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंकिंग प्रोन्नति योजना शुरू की है? मतलब आप रिटायरमेंट के बाद भी आपकी पोस्ट बढ़ती रहेगी। यह किसके द्वारा जारी किया गया? यह रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, कार्मिक लोक सेवा या पेंशन मंत्रालय द्वारा? याद रखो, यह घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। मुख्य तौर पर CAPF और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पे, सेवानिवृत्त सोल्जर्स पे अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कृषि परिवर्तन की गति देकर किसानों को सशक्त बनाने का एक अभियान शुरू किया गया, उस अभियान का क्या नाम है? क्या वह विकसित कृषि संकल्प है, कृषि मिशन है, या अन्नदाता सशक्तिकरण है? अच्छा, कृषि परिवर्तन को गति देकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में जो लॉन्च किया गया वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, विकसित कृषि संकल्प, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको मैं एक अच्छी घोषणा बताता हूं। द एग्जाम्स बडी आप सभी लोगों के लिए लेके आया है सफलता बैच। 4 बैच हैं जो मुख्य तौर पे किस काम देंगे। एक रहेगा आपका सफलता बैच, लक्ष्य बैच,
जिद बैच और स्टेनो स्टार बैच। स्टेनो स्टार बैच। अब सफलता बैच तो पेट 2025 से संबंधित है, इसमें तो आप लोगों ने एनरोलिंग स्टार्ट कर दी है। अगर अभी भी नहीं करा तो बेटा जल्दी कर दो। जो लक्ष्य बैच है ये लेखपाल के लिए है, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। जिद बैच जो है कनिष्क सहायक के लिए, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो स्टेनोग्राफर्स के लिए, अशुलिपिक के लिए, उनके लिए स्टेनो स्टार बैच है। तो इन सभी बैच के लिंक्स कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लगे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। कोई समस्या आती है तो एक लिंक आपको दे देता हूँ, https://www.theexamsbuddy.in। इसको विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह का पूरा एक पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे बैच मिल जाएंगे, जैसे पेट का हो गया, लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंस का हो गया, स्टेनो स्टार बैच हो गया। अगर पेट का लेना तो पेट पे क्लिक करिएगा। पेट के बैच पे क्लिक करते ही आप एक सेकेंडरी पेज तक आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा ज्वाइन सफलता बैच पे क्लिक करिएगा। एक नॉर्मल से फीस पे होगी, पे करने के बाद आप इस पे एनरोल हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी बैच के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और हाँ, सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी चीज है लाइक करना, शेयर करना और अपने मन की बातों को बताना मत भूलिएगा, कमेंट करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।